सामाजिक एक कुरीति उसको रेखांकित करती हुई रचना, शीर्षक है एसिड। भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि मनचले लड़के आज छोटी छोटी बातों पर जब लड़कियों के ऊपर एसिड फेंककर उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं, वहां से ये रचना निकालकर मैं लाया हूं। और इस रचना में जब वो लड़का दुकान पर एसिड, क्योंकि एसिड बड़ी आसानी से मिल जाता है और इस पर कोई रोक टोक नहीं है, तो एक लड़का एक दुकान पर एसिड खरीदने पहुंचता है और एसिड खरीदते समय ना तो वो दुकानदार कुछ बोलता है ना वो लड़का, लेकिन एसिड की जो बोतल है, जिस बोतल में वो एसिड रखा हुआ, वो बोतल बोलती है। क्या बात है भाई, क्या क्या कल्पना है? वो बोतल क्या कहती है कि एक दिन एक सिरफिरा एसिड खरीदने पहुंचा। एक दिन एक सिरफिरा एसिड खरीदने पहुंचा। दुकान मालिक ने उससे कुछ भी नहीं पूछा, ना कोई सवाल किया, ना कोई जान पहचान थी, जबकि वो एसिड की बोतल किसी की मौत का सामान। क्या बात किसी की मौत का सामान थी। दुकानदार तो कुछ ना बोला, किंतु बोतल से एक आवाज आई और उस सिरफिरे आशिक से सवालों की झड़ी लगाई। बोतल में से एक आवाज आई और उस सिरफिरे आशिक से सवालों की झड़ी लगाई। भाई तुम कौन हो? भाई तुम कौन हो? अपने बारे में कुछ बताओ, कहां से आए हो, कुछ जानकारी कराओ, क्या करोगे मेरा, क्यों मुझे ले जा रहे हो, क्या है तुम्हारे मन में, क्या प्लान बना रहे हो, सच सच बताओ कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा, बदनाम हूं मैं, जानता है जमाना ये सारा, बदनाम हूं जानता है जमाना ये सारा, तुम मुझ पर और तोहमत लगाना चाहते हो, किस मासूम का इल्जाम मेरे सर लगाना चाहते हो, क्या किसी से तुम एक तरफा प्रेम करते हो? ये एसिड की बोतल कहती है कि क्या किसी से तुम एक तरफा प्रेम करते हो, खुद को उसका आशिक समझते हो, या केवल जिस्म पाने की ख्वाहिश रखते हो? या केवल जिस्म पाने की ख्वाहिश रखते हो? कुछ तो बोलो, बताओ कौन हो, क्यों इतनी देर से तुम मौन हो? प्रेमी तो नहीं लगते, प्रेमी तो नहीं लगते, कोई पागल हो क्या, चोटिल दिमाग वाले कोई घायल हो क्या, या और भी कुछ इससे ज्यादा हो भाई, या और भी इससे कुछ ज्यादा हो भाई, लगता है तुम जल्लाद हो, लगता है तुम जल्लाद हो, या फिर वो कोई कसाई, लगता है तुम जल्लाद हो या फिर वो कोई कसाई। बोलो क्या करोगे मेरा, किस पर फेंकोगे? बोलो क्या करोगे मेरा, किस पर फेंकोगे? किस बदनसीब की झुलसन से हाथ सेकोगे? कौन है वो अनजान बेखबर, किसको आज तुम जलाओगे? मासूमियत के पीछे छिपी हैवानियत दिखाओगे, मासूमियत के पीछे छिपी हैवानियत दिखाओगे। कौन है वो बदनसीब, मैं भी तो जानू भाई, कौन है वो बदनसीब, मैं भी तो जानू भाई, किसको एक तरफा प्यार की करनी होगी आज भरपाई। बोलो कुछ तो बोलो, क्यों गुमसुम बुत बने खड़े हो? अच्छा ये बताओ कब से उस मासूम के पीछे पड़े हो? बोलो क्यों खुद बने खड़े हो? अच्छा ये बताओ कब से उस मासूम के पीछे पड़े हो? 4 दिन 4 हफ्ते 4 घंटे, 4 दिन 4 हफ्ते 4 घंटे पहले की है मुलाकात। उसकी गलती बस इतनी कि तुम्हारी नहीं मानी बात। क्या हासिल होगा भाई तुमको ये करने से? क्या हासिल होगा भाई तुमको ये करने से? तुम्हें सुकून मिल जाएगा उसके मरने से? क्या ऐसा करने से वो तुम्हारी हो जाएगी? क्या ऐसा करने से वो तुम्हारी हो जाएगी? जानते हो ना कि नहीं हो पाएगी, जानते हो ना कि नहीं हो पाएगी, लेकिन ये करने से होने की उम्मीद भी मिट जाएगी। उम्मीद भी मिट जाएगी। तुम तो एक पल में उछाल दोगे मुझे उसकी ओर, तुम तो एक पल में उछाल दोगे मुझे उसकी ओर। पता है वो कितनी तड़पेगी और कितना करेगी शोर? क्या उस तड़पन का जरा भी एहसास है तुमको? चंद सेकंड में तुम तो फेंक कर भाग जाओगे मुझको। क्या तुम्हारी सभी संवेदनाएं मर गई हैं? मुझे तो मासूम के चीखों की आदत सी पड़ गई है। क्या बीतेगी उस पर, क्या अंदाजा है तुमको? क्या बीतेगी उस पर, क्या अंदाजा है तुमको? मर गई तो कोई बात नहीं, ये पता है मुझको। अगर बच गई, मर गई तो कोई बात नहीं, ये पता है मुझको। अगर बच गई तो ये समाज रोज मारेगा उसको। अगर बच गई समाज रोज मारेगा उसको। अगर बच गई तो ये समाज रोज मारेगा उसको। क्या तुम उन चीखों की वेदना को कभी महसूस कर पाओगे? क्या तुम उन चीखों की वेदना को कभी महसूस कर पाओगे? अगर प्यार करते हो तो क्या उसके साथ खुद भी मर पाओगे? क्या बात है? क्या उसके साथ खुद भी मर पाओगे? तुमको इस कुकर्म की सजा मिले या ना मिले अनिश्चित है। तुमको इस कर्म की सजा, इस कुकर्म की सजा मिले या ना मिले अनिश्चित है।
और उसको जिल्लत की उम्र कैद होना सुनिश्चित वाह और उसको जिल्लत की उम्र कैद होना सुनिश्चित है। मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, क्या जिंदगी भर खुद से नजर मिला पाओगे? बिल्कुल। मान जाओ क्या जिंदगी भर खुद से नजर मिला पाओगे? मत करो ऐसा, खुद ही अपनी नजरों में गिर जाओगे। लेकिन उस सिरफिरे ने एसिड की एक बात नहीं मानी, सिरफिरे ने एसिड की एक बात नहीं मानी और दबे पांव निकला वहां से करने को मनमानी। जला दिया उस बेबस लाचार मासूम को, बिना जाने उसकी जिंदगी के मजमून को। उसकी चीखों ने हवाओं को जहरीला बना दिया, ठेकेदारों ने उसकी व्यवस्था को दबा दिया। क्या बात, समाज के ठेकेदारों ने उसकी व्यवस्था को दबा दिया। बाजार में ये मौत का सामान जब तक यूं ही बिकता रहेगा। अब ये जिन पंक्तियों के लिए पूरी कविता लिखी गई, इस समाज की विसंगति को उजागर करती हुई पंक्तियां अंतिम क्षणों में चल रही है कविता कि बाजार में ये मौत का सामान जब तक यूं ही बिकता रहेगा, हर किसी को चंद पैसों में यूं ही मिलता रहेगा, ऐसी बीभत्स घटनाएं होती रहेंगी। बेटियां अपनी मोहब्बत